नेपाल में बगावत के बाद केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दे दिया है। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद एक नाम की चर्चा खूब हो रही है। वो नाम है बालेंद्र शाह का, जो बालेन शाह के नाम से चर्चित है। ओली सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद नेपाल की युवा पीढ़ी बालेंद्र शाह को नेता बनाने की मांग कर रही है, प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रही है। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर ये बालेंद्र शाह हैं कौन। दरअसल बालेंद्र शाह काठमांडू के 15वें मेयर हैं। बालेंद्र पेशे से सिविल इंजीनियर और रैपर भी रहे हैं। बालेंद्र शाह ने साल 2022 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मेयर चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया था। बालेंद्र की छवि एक अच्छे प्रशासक की है और रिपोर्ट्स के मुताबिक बालेंद्र ने मेयर रहते हुए कई ऐसे काम किए हैं जिनसे काठमांडू में प्रशासन बेहतर हुआ। बेदाग और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख के चलते बालेंद्र शाह की छवि लोगों के बीच, खासतौर पर युवा पीढ़ी के बीच खासी लोकप्रिय है। और एक बात और, बालेंद्र शाह भारत को लेकर शुरुआत से ही बहुत कट्टर और कड़ा रुख अपनाते रहे हैं। बालेंद्र शाह का जन्म 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू के नार देवी में एक मैथिल मधेसी परिवार में हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बालेंद्र रैपर, संगीत निर्माता, कवि, स्ट्रक्चरल इंजीनियर और राजनेता हैं। बालेंद्र के शिक्षा और करियर की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक यानी बीई हिमालयन व्हाइट हाउस इंटरनेशनल कॉलेज से की। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स यानी एमटेक कर्नाटक के विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से किया और 2010 के दशक से नेपाली हिप हॉप में सक्रिय रहे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में बालेंद्र शाह को जेनजी का हीरो भी कहा जाता है। शायद इसीलिए नेपाली युवा उनके मेयर पद से इस्तीफा देकर देश की कमान संभालने यानी प्रधानमंत्री बनने तक का प्रस्ताव रख रहे हैं। चलिए बात करते हैं कि बालेंद्र शाह के भारत को लेकर रुख कैसा रहा है, क्या क्या बयानबाजियां बालेंद्र शाह ने भारत को लेकर की। नेपाल के काठमांडू मेयर बालेंद्र शाह ने समय समय पर भारत के विरोध में कई विवादास्पद बयान दिए हैं जो द्विपक्षीय संबंधों में तनाव का भी कारण बन चुके हैं। जून 2023 में सरकार और न्यायालय को भारत का गुलाम कहना। आदिपुरुष फिल्म विवाद के दौरान बालेंद्र शाह ने अपने सबसे विवादास्पद बयान दिए थे, जिस दौरान उन्होंने कहा था कि जब देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता की बात आएगी तो मैं यानी बालेंद्र शाह किसी कानून या अदालत को नहीं मानूंगा। सरकार और न्यायालय दोनों ही भारत के गुलाम बन गए हैं, ऐसा बालेंद्र शाह कह चुके हैं। आदिपुरुष फिल्म को लेकर कहा कि फिल्म को प्रदर्शित करने की अनुमति देना इस बात का प्रमाण है कि सरकार और न्यायालय भारत के गुलाम हैं। फरवरी 2025 में बालेंद्र ने कहा कि भारत ने हमें भिखारी कहा है। फरवरी 2025 में बालेंद्र शाह ने प्रधानमंत्री ओली को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रिय प्रधानमंत्री, अमेरिका ने हमें भ्रष्ट कहा है, भारत ने हमें भिखारी कहा है और चीन हमारी परवाह नहीं करता। ये भूल जाइए कि मैं मेयर हूं, बस हमें नेपाल के रूप में जीने का आधार दीजिए, अधिकार दीजिए। ऐसा बालेंद्र शाह भारत को लेकर कह चुके हैं। अगस्त 2024 में भारतीय सांस्कृतिक हस्तक्षेप के विरोध में कानूनी मुकदमा बालेंद्र शाह ने दावा किया कि भारत के सांस्कृतिक हस्तक्षेप का विरोध करने के लिए उन्हें अपराधी बनाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बालेंद्र शाह ने कहा था कि मैं भारत के सांस्कृतिक हस्तक्षेप का विरोध करने के कारण अपराधी बन गया हूं, जबकि प्रधानमंत्री को माफ कर दिया गया है जब उन्होंने कहा था कि भारत ही तय करता है कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक बालेंद्र ने जून 2023 में अखंड भारत मैप के जवाब में बालेंद्र शाह ने अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का मैप लगवाया था। और एक ग्रेटर नेपाल के मैप में क्या कुछ था, इसमें बिहार, पश्चिम बंगाल के हिस्से, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम को नेपाल के भीतर दिखाया गया। इसमें दावा किया गया कि ये 1791 से 1816 के नेपाली सीमा को दर्शाता है। इसमें सुगौली संधि से पहले के क्षेत्र को शामिल किया गया। आदिपुरुष को लेकर जो विवाद हुआ था वो सभी ने जाना, जून 2023 की बात है। सीता माता को लेकर विवाद, बालेंद्र शाह ने आदिपुरुष फिल्म में जानकी भारत की बेटी कहे जाने पर आपत्ति जताई थी। उनकी मांग थी कि काठमांडू में सभी भारतीय फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, यानी सभी भारतीय फिल्में जो हैं वो बैन कर दी जाएं। सीता नेपाल की बेटी हैं, भारत की नहीं।
जब तक संवाद नहीं बदला जाता तब तक फिल्म नहीं दिखाई जानी चाहिए। समय समय पर बालन शाह भारत को लेकर अपना कट्टर रुख, कड़ा रुख दिखाते रहे हैं, चाहे वो फिल्मों को लेकर रहा हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर रहा हो, चाहे वो कूटनीतिक स्तर पर रहा हो। और अब जब ओली वहां पे इस्तीफा दे चुके हैं, जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे, क्या देखा जाए अगर बालन शाह वहां पे प्रधानमंत्री बनते हैं, युवाओं की तरफ से जो नाम दिया गया है, तो किस तरह के हालात बन सकते हैं? आपको क्या लगता है नेपाल के नया प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? क्या बालन शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बालन शाह को लेकर नेपाल में चल रहे विवाद को लेकर आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।